नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। वैद्युत रसायन यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और सेकंड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम लोग पढ़ने के लिए इस अध्याय को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला है इसका वैद्युत अपघट्टी विलयनों की चालकता और दूसरा क्या है, वैद्युत रसायन। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग जो आती है आपकी इस चैप्टर में वो होती है आपकी चालकत्व, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। चालकत्व विद्युत अपघट्टियों द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई जो सहायता होती है वो उनका क्या है, चालकत्व कहलाता है। क्या? विद्युत अपघट्टियों द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता, प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा दी गई सहायता क्या है, उनकी सहायता उनका चालकत्व कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका फार्मूला होता है G=1/R और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर सीमेंस या महो भी आप कह सकते हैं। चालकत्व की एक और परिभाषा होती है, वो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। किसके? आर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या है, 1/R है, तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी परिभाषा होती है किसी इकाई लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सुचालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका फार्मूला होता है R अनुक्रमानुपात L/A। यहाँ पर A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और यहाँ पर L क्या है, L हमारा क्या है, लेंथ है। यहाँ पर हम अनुक्रमानुपात का साइन हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं रो, जो कि हमारा विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व होता है, और इसकी जो यूनिट होगी वो ओम सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलर चालकता या फिर मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता, क्या? किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 लीटर में विद्युत अपघट्ट का 1 मोल मिला हो। कितने लीटर में? 1 लीटर में विद्युत अपघट्ट का 1 मोल मिला हो, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है μ=κV। यहाँ पर के को कप्पा बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, या फिर इसे कह सकते हैं ओम को महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तुल्यांकी चालकता, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। कितना? 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसे जनरली हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर तुल्यांक भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल आता है 298 के पर 0.01 N विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध 210 ओम पाया गया है। इसके मापन में प्रयुक्त सेल का स्थिरांक 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स है। तब विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था उसे हम लिख लेते हैं। 0.01 N सॉल्यूशन के लिए जो R दे रखा था वो 210 ओम दे रखा था। उसके बाद जो हमारा सेल स्थिरांक दे रखा था 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक यानी L/A की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। L/A को सेल स्थिरांक बोलते हैं हम लोग। जो हमारा विशिष्ट चालकत्व फार्मूला होता है K = 1/R × L/A होता है। कि यहाँ पर फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप की और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा K की वैल्यू आती है 4.19 × 10⁻³ mho सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, हमें क्या तुल्यांकी चालकता फाइंड करनी है। तुल्यांकी चालकता लैम्डा से दिखाते हैं और इसका फार्मूला लैम्डा = K × 100/N होता है। तो मतलब हमें क्या सबसे पहले Km को फाइंड करना था, क्योंकि तुल्यांकी चालकता K के बिना नहीं निकाली जा सकती। तो K यहाँ पर हमने पहले फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी है। तो यहाँ से पॉइंट हट गया, 30 कट गया, तो 419/1 तो इक्वल आ जाएगा 419। ये हमारा क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 419 mho सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मेनली कारक कौन कौन से होते हैं। ताप, माध्यम की श्यानता, आयनों के विलयनीकरण का प्रभाव, आयनों के मध्य लगने वाला बल का प्रभाव, तन्यता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ताप। ताप बढ़ाने पर जो आयनों की गतिज ऊर्जा होता है वो बढ़ जाती है, उनमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिससे कि इनकी जो गतिशीलता भी होती है बढ़ जाती है। अतः इनकी जो विद्युत चालकता होती है या चालकता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका सेकंड पॉइंट होता है माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता जितनी कम होगी विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी, दूसरी कम होगी तो पहली वाली ज़्यादा होगी। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आयनों के विलायकीकरण पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं विलायकीकरण क्या होता है। आयनों के साथ विलायक के अणुओं का जुड़ना हमारा क्या विलायकीकरण कहलाता है। अब देखते हैं कि चालकता पर विलायकीकरण का क्या प्रभाव होता है। विलायकीकृत आयनों का आकार बढ़ने के कारण चालकता क्या होती है, घट जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। आयनों के मध्य लगने वाले बल जितने प्रबल होंगे उनकी गतिशीलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अतः उनकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है तन्यता। तन्यता बढ़ाने पर किसी विलयन में आयनों की संख्या तथा उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। क्या मतलब, तन्यता को इंक्रीज करेंगे तब उनके जो आयन होगा और उनकी गतिशीलता होगी वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अतः तन्यता बढ़ाने पर जो चालकता होती है वो सदैव बढ़ती रहती है। ये थे हमारे 5 चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से, ताप, दूसरा माध्यम की श्यानता, तीसरा आयनों के विलायकीकरण का प्रभाव,
चौथा आयनों के मध्य लगने वाला बल का प्रभाव, पांचवा तनुता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था उसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा आप लोगों ने क्वेश्चन में कहाँ पर गलतियाँ की थी। आशा करता हूँ आप सभी को आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के सारे टॉपिक्स का जो भी मैंने आज पढ़ाया है उन सभी का एनालिसिस आपका को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज अनुभव साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।